कहानी बोधि राजकुमार और गरुड़ महल। भग जनपद का वैभव प्राचीन भारत के भग जनपद में भग नगर की सैरंद्री नदियों और हरे भरे वनों के बीच बोधि राजकुमार का राजमहल चमकता था। यह राजकुमार न केवल धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण था, बल्कि भगवान बुद्ध का शिष्य होने के कारण उसका हृदय करुणा और धर्म से भरा था। वह अपने प्रजा के लिए एक आदर्श था, जिसके दरबार में विद्वान, कवि और शिल्पी आते जाते थे। एक दिन बोधि राजकुमार ने सोचा, मैं एक ऐसा महल बनवाऊंगा जो इस धरती पर अनुपम हो, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। उसने एक कुशल शिल्पकार को बुलाया, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। यह शिल्पकार ऐसा था मानो स्वयं विश्वकर्मा का अवतार हो। शिल्पकार ने दिन रात मेहनत की। उसने एक ऐसा महल बनाया जिसका नाम रखा गया कोखनद। इस महल का आकार था गरुड़ पक्षी जैसा, जिसके दोनों पंख फैले हुए हों। सोने चांदी से जड़ित दीवारें, रत्नों से सजे खंभे और फूलों की मालाओं से सुशोभित गलियारे। यह महल ऐसा था कि देखने वाले की आंखें ठहर जाए। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई देवता उतरकर इसे रच गया हो। जब महल पूर्ण हुआ, बोधि राजकुमार और शिल्पकार एक दिन इसके चारों ओर घूम रहे थे, इसकी सुंदरता को निहारते हुए। राजकुमार ने पूछा, मित्र, क्या तुमने कभी पहले ऐसा महल बनाया है? शिल्पकार ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, यह मेरा पहला और अनुपम कार्य है। फिर राजकुमार ने पूछा, क्या कोई और ऐसा महल बना सकता है? शिल्पकार ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई और नहीं महाराज। यदि कोई बना सकता है तो वह भी मैं ही हूं। पास ही खड़ा संजीवक पुत्र, बोधि राजकुमार का मित्र, यह बात सुन रहा था। उसने शिल्पकार के इस आत्मविश्वास को घमंड समझ लिया। उसके मन में ईर्ष्या और भय जागा। उसने सोचा, कहीं यह शिल्पकार इतना प्रसिद्ध न हो जाए कि राजकुमार उसे नुकसान पहुंचाए। प्राचीन काल में तो राजा ऐसे शिल्पकारों के हाथ पैर कटवा देते थे, ताकि वे दोबारा ऐसा निर्माण न करें। संजीवक पुत्र ने चुपके से शिल्पकार के पास जाकर कहा, मित्र, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने सुना है कि जो लोग ऐसे अनुपम महल बनाते हैं, राजा उनके साथ क्रूरता करते हैं। या तो उनकी आंखें फोड़ दी जाती है या हाथ पैर काट दिए जाते हैं। बोधि राजकुमार भगवान बुद्ध का शिष्य है। वह ऐसा न करे, लेकिन उसके दरबार में ईर्ष्यालु लोग तो हो सकते हैं। मेरी सलाह मानो, अपनी जान बचाओ और यहां से भाग जाओ। शिल्पकार का हृदय कांप उठा। उसने सोचा, संजीवक की बात में सत्य हो सकता है। प्राचीन कथाओं में भी तो ऐसा ही हुआ था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हो उठा। शिल्पकार ने एक चतुर योजना बनाई। वह बोधि राजकुमार के पास गया और बोला, महाराज, महल में एक सूक्ष्म कार्य शेष है। इसके लिए मुझे सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। यह कार्य इतना नाजुक है कि मुझे अकेले काम करना होगा। केवल मेरी पत्नी को भोजन लाने की अनुमति दीजिए। बोधि राजकुमार ने उसकी बात मान ली और सारी व्यवस्था कर दी। शिल्पकार ने अपनी पत्नी को घर का सारा सामान बेचकर सोने में बदलने को कहा। फिर वह महल के सबसे ऊपरी हिस्से में गया और गुप्त रूप से सूखी लकड़ियों से एक उड़ने योग्य जहाज बना लिया। यह जहाज इतनी चतुराई से बनाया गया था कि बाहर से कोई नहीं देख सकता था कि वह क्या कर रहा है। जब सब कुछ तैयार हुआ, शिल्पकार ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया। एक दिन सूरज की किरणों के बीच वह अपने परिवार के साथ उस लकड़ी के जहाज में सवार हुआ और आकाश में उड़ गया। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे, ये क्या? वह हवा में उड़ रहा है। लेकिन शिल्पकार नहीं रुका। वह हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर उड़ गया। वहां उसने एक नया नगर बसाया और स्वयं को कठवाहन राजा घोषित किया। वह राजा जो लकड़ी के जहाज पर सवार होकर आया था, वास्तव में बोधि राजकुमार का शिल्पकार को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह भगवान बुद्ध का शिष्य था, जिसके हृदय में करुणा और अहिंसा बसी थी। लेकिन संजीवक पुत्र की गलतफहमी और भय ने शिल्पकार को भागने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार ने जब यह सुना तो वह केवल मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, कर्म का खेल कितना विचित्र है। महल के पूर्ण होने पर बोधि राजकुमार ने सोचा, इस महल में गृह प्रवेश से पहले मैं भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान दूंगा। यह मंगलकारी होगा। उसने महल को चंदन की सुगंध और रंग बिरंगे फूलों से सजाया।
प्रवेश द्वार से अंदर तक श्वेत वस्त्र बिछाए गए, जैसे स्वर्ग का मार्ग हो। जब भगवान बुद्ध आए तो वह द्वार पर रुक गए। बोधि राजकुमार ने 3 बार अनुरोध किया, हे भगवान, मेरे कल्याण के लिए इस श्वेत वस्त्र पर पधारें। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके शिष्य आनंद ने कहा, महाराज, भगवान इस वस्त्र पर नहीं चलेंगे, इसे हटा दीजिए। राजकुमार ने तुरंत वस्त्र हटवाया और तब भगवान बुद्ध महल में प्रवेश की। भोजनदान का आयोजन हुआ। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और भिक्षु संघ ने इसे ग्रहण किया। भिक्षु, जो अरहंत नहीं थे, महल की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भोजन के बाद बोधि राजकुमार ने भगवान बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैंने यह श्वेत वस्त्र एक संकल्प के साथ बिछाया था कि यदि मेरे भाग्य में संतान सुख है तो आप इस पर चलेंगे, लेकिन आप नहीं चले। क्या इसका अर्थ है कि मुझे संतान सुख नहीं मिलेगा? भगवान बुद्ध ने करुणामयी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, तुम्हारा अनुमान सत्य है। इस जन्म में तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। राजकुमार ने दुखी होकर पूछा, हे भगवान, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बहुत समय पहले तुम और तुम्हारी पत्नी एक नाव में सवार होकर समुद्र यात्रा पर थे। तूफान आया, नाव टूटी और तुम दोनों एक सूखी लकड़ी के सहारे एक निर्जन द्वीप पर पहुंचे। वहां भोजन नहीं था। तुम दोनों ने वहां रहने वाली चिड़ियों के अंडे खाए। जब अंडे नहीं मिले तो उनके छोटे बच्चों को मारकर उनका मांस खाया। तुमने यह कर्म अपनी जवानी, मध्यम आयु और बुढ़ापे तक जारी रखा। तुम में से किसी ने भी इस पाप को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। यदि तुमने जवानी में छोड़ दिया होता तो शायद एक संतान मिल सकती थी। यदि मध्यम आयु में छोड़ देते तो भी संतान सुख संभव था। लेकिन तुमने बुढ़ापे तक यह पाप किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, राजन, कर्म का फल अटल है। चाहे तुम आकाश में उड़ जाओ, समुद्र की गहराइयों में छिप जाओ या पर्वत की गुफाओं में शरण लो, कर्म का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कल्याण मित्र की संगति तुम्हें पाप से बचा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया, देखो, अंगुलीमाल, जो पहले डाकू था, मेरी संगति पाकर अरहंत बन गया। श्रीमां, जो वैश्या थी, मेरे उपदेशों से मुक्ति की ओर बढ़ी। यदि तुम्हें उस द्वीप पर कोई कल्याण मित्र मिला होता तो तुम इस पाप से बच गए होते। बुद्ध ने सलाह दी, राजन, अब भी समय है। सत्कर्म में लगो, पाप को त्यागो, कल्याण मित्र की संगति में रहो और अपने जीवन को निर्वाण की ओर ले जाओ। बोधि राजकुमार ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को हृदय में उतारा। उसने समझ लिया कि कर्म का फल अटल है, लेकिन सत्कर्म और कल्याण मित्र की संगति जीवन को बदल सकती है। उसने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। गलत कर्मों को छोड़कर, सत्कर्म में लगकर और कल्याण मित्रों की संगति पाकर हम अपने जीवन को सुखमय और मंगलकारी बना सकते हैं। साधु, साधु, साधु।